दोस्तों, आखिर पेट्रोल कैसे बनता है? कहाँ से आता है? कैसे निकाला जाता है? ये जानकारी बहुत सारे लोगों को कंफ्यूज करती है। ज़्यादातर लोगों को इसके बारे में पता भी नहीं है। दोस्तों, अभी तक आपने मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू से समझते हैं कि पेट्रोल क्या है। पेट्रोल एक प्रकार का ईंधन है जो प्राकृतिक संसाधनों से प्राप्त होता है और इसे रिफाइनरी प्रक्रिया के माध्यम से तैयार किया जाता है। इसे समझने के लिए इसके उत्पादन प्रक्रिया को शुरू से अंत तक जानना बहुत ज़रूरी है। पेट्रोल का स्रोत कच्चा तेल मतलब कि क्रूड ऑयल। पेट्रोल मुख्य रूप से कच्चे तेल क्रूड ऑयल से बनाया जाता है। कच्चा तेल जीवाश्म ईंधन है जो लाखों साल पहले मृत पौधों और जीवों के अवशेषों के सड़ने और दबने से धरती की गहराई में बनता है। यह धरती की परतों में, गहरे समुद्र के नीचे या रेगिस्तानों में पाया जाता है। कच्चे तेल का खोज और निकासी। भूवैज्ञानिक तेल भंडार की खोज के लिए सैटेलाइट इमेजिंग, सोनार और भू आकृति विज्ञान का उपयोग करते हैं। तेल निकालने के लिए कुएं मतलब कि ऑयल वेल्स खोदे जाते हैं। यह कार्य भूमिगत या समुद्र में किया जा सकता है। तेल प्लेटफॉर्म्स समुद्र में बनाए जाते हैं। पंप और ड्रिलिंग रिंग्स का उपयोग किया जाता है। कच्चे तेल को बड़े बड़े टैंकरों या पाइपलाइनों के माध्यम से रिफाइनरी तक पहुंचाया जाता है। आप समझ रहे हो, तेल को पहले निकाला जाता है और बिल्कुल वैसे का वैसे रिफाइनरी तक पहुंचाया जाता है। उसके बाद रिफाइनरी की प्रक्रिया आती है। रिफाइनरी में कच्चे तेल को शुद्ध और अलग अलग उत्पादों में बदला जाता है। पेट्रोल बनाने के लिए इन प्रक्रियाओं का उपयोग किया जाता है, जैसे कि डिस्टिलेशन। कच्चे तेल को गर्म किया जाता है जिससे विभिन्न तापमान पर इसके घटक अलग हो जाते हैं। पेट्रोल लगभग 150 डिग्री सेल्सियस पर वाष्पित होकर अलग हो जाता है। फिर है क्रैकिंग। भारी हाइड्रोकार्बन को तोड़कर हल्के हाइड्रोकार्बन में बदला जाता है जिससे पेट्रोल बनता है। शुद्धिकरण। हानिकारक रसायनों को हटाया जाता है जैसे सल्फर। पेट्रोल का भंडार और वितरण। पेट्रोल को बड़े भंडारण टैंकों में रखा जाता है। इसके बाद इसे पेट्रोल पंपों तक ट्रकों, पाइपलाइनों या जहाज़ों के जरिए पहुंचाया जाता है। पेट्रोल का उपयोग यह मुख्य रूप से वाहनों में ईंधन के रूप में इस्तेमाल होता है। पेट्रोल जनरेटर, औद्योगिकी मशीनों और अन्य उपकरणों में भी प्रयोग होता है। पेट्रोल के मुख्य उत्पादक देश सऊदी अरब, रूस, अमेरिका, ईरान, इराक और कुवैत। भारत जैसे देशों में तेल आयात किया जाता है क्योंकि यहाँ उत्पादन कम है। प्राकृतिक रूप से धरती के नीचे बनता है कच्चा तेल। निकासी। तेल कुओं से निकाला जाता है। फिर रिफाइनरिंग। तेल को रिफाइनरी में गर्म करके पेट्रोल और अन्य उत्पादों में बदला जाता है। पेट्रोल पंपों तक फिर उसके बाद इसे पहुंचाया जाता है। यह प्रक्रिया बहुत जटिल और तकनीकी होती है जिसमें कई चरण और विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है। ये तो हमने जान लिया कि कैसे तेल निकाला जाता है, कैसे पहुंचाया जाता है और बड़ी आसानी से हम लोग पेट्रोल अपनी गाड़ियों में भरवा लेते हैं। लेकिन पेट्रोल निकालने में कई प्रकार की समस्याएं और चुनौतियां आती हैं। ये समस्याएं भूवैज्ञानिक, पर्यावरणीय, आर्थिक, तकनीकी और सामाजिक स्तर पर होती है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। जैसे कि तेल के भंडार अक्सर धरती की सतह से हजारों मीटर नीचे होते हैं। फिर तेल भंडार की सही जगह का पता लगाना बहुत मुश्किल होता है। भूकंपीय सर्वेक्षण और अन्य उपकरण बहुत महंगे होते हैं। तेल के स्रोत सीमित हैं और समय के साथ ख़त्म हो रहे हैं। मतलब हमारे जो रिसोर्सेज है वो बहुत ही लिमिटेड बच गए हैं।
फिर है ड्रिलिंग। गहरे समुद्र या कठोर चट्टानों में ड्रिलिंग करना मुश्किल और महंगा होता है। उच्च दबाव और तापमान के कारण उपकरण खराब हो सकते हैं। ड्रिलिंग के दौरान अक्सर पानी और प्राकृतिक गैस रिसती है, जिससे काम रुक सकता है। इनका सही तरीके से प्रबंधन करना कठिन होता है। समुद्र या जमीन पर तेल रिसाव से पर्यावरण को भारी नुकसान होता है। यह समुद्री जीवन और स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित करता है। तेल उत्पादन और उपयोग ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करता है, जिससे जलवायु परिवर्तन तेज होता है। ड्रिलिंग और उत्पादन के दौरान रसायनों के रिसाव से भूजल प्रदूषित हो सकता है। तेल निकालने, रिफाइनिंग और वितरण में बहुत पैसा लगता है। गहरे समुद्र या दूर दराज के इलाकों से तेल निकालने की लागत और भी ज़्यादा होती है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें लगातार बदलती रहती हैं। इससे उत्पादन की योजना बनाना मुश्किल हो जाता है। तेल रिसाव या दुर्घटनाएं होने पर सफाई और मरम्मत में बहुत धन खर्च होता है। कई तेल उत्पादक देश जैसे मध्य पूर्व के देश राजनीतिक संघर्षों से प्रभावित होते हैं। इससे तेल आपूर्ति बाधित होती है।